आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां प्रश्न कि जैसी किस प्रकार के कवि हैं, कि जैसी किस प्रकार के कवि हैं। ऑप्शन देते हैं भक्त कवि, सूफी कवि, श्रृंगारिक कवि, इनमें से कोई नहीं। तो जब ये टाइटल लगा हुआ है मोहम्मद जैसी, तो कौन होना चाहिए? सूफी कवि। तो सूफी कवि उत्तर होगा सूफी कवि, सूफी कवि। अगला प्रश्न, जैसी की काव्य भाषा कौन सी थी? जैसी की काव्य भाषा कौन थी? आपको ऑप्शन देते हैं खड़ी बोली, ब्रज, अवधी, अरबी। तो होगा अवधी, उत्तर होगा अवधी। क्योंकि उन्होंने पद्मावत किस भाषा में लिखे? अवधी में, इसलिए उनकी काव्य भाषा अवधी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जायसी के काव्य का मुख्य रस क्या है? जायसी के काव्य का मुख्य रस क्या है? साहित्य में 9 रस होते हैं, जिसमें ऑप्शन देते हैं वात्सल्य रस। तो वात्सल्य रस के कवि कौन थे? सूरदास। ये नहीं होगा। श्रृंगार रस, वीर रस, तो कौन होगा? वीर रस या श्रृंगार रस? तो वीर रस के हैं नहीं। जब ये इनके कविता में प्रेम रस है, जहां प्रेम रस है वहीं श्रृंगार रस है, इसलिए ये कवि थे प्रेम रस के, यानी कि श्रृंगार रस के। अगला प्रश्न है, चित्तौर नरेश रतन सेन और सिंघल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती की प्रेम कथा पर आधारित कथा काव्य कौन सी है? देखिए, इसमें भी 2-3 प्रश्न है कि रतन सेन कहाँ के राजा थे? चित्तौड़ के। राजकुमारी पद्मावती किसकी बेटी थी? सिंघल द्वीप की। राजकुमारी पद्मावती का प्रेमी कौन था, अर्थात वह किससे प्रेम करती थी? चित्तौर नरेश रतन सेन से। अगला प्रश्न, रतन सेन किससे प्रेम करता था? पद्मावती से। ये रतन सेन और राजकुमारी पद्मावती की प्रेम कथा पर आधारित कथा काव्य कौन सी है? तो पद्मावत। पद्मावत इसी पर आधारित है। और अंतिम प्रश्न, प्रेम कथाओं के आधार पर छंदोबद्ध कथा काव्य को क्या कहते हैं? प्रेम कथाओं के आधार पर छंदोबद्ध यानी कविता में लिखी हुई काव्य, उसी को छंदोबद्ध कथा काव्य यानी कथा का वर्णन को क्या कहते हैं? अर्थात प्रेम पर आधारित कथा काव्य को क्या कहते हैं? तो आपको कहे थे कि हम आगे व्याख्या किए हैं। ऑप्शन देते हैं
प्रेम ख्यानक, प्रेम के पीर, अष्टछाप, दुख के पीर, इसी कथा काव्य को प्रेम ख्यानक कहते हैं। इसीलिए जायसी जो है प्रेम ख्यानक कवि थे, प्रेम ख्यानक परंपरा के कवि थे। उन्होंने प्रेम कथा पर आधारित कथा काव्य लिखे। इसलिए इसका उत्तर होगा प्रेम ख्यानक। इस प्रकार से मैंने इस करवक पर आधारित जितना प्रश्न बन सकता था आपको हम डिस्कस कर दिए। इससे बेसी की ज़रूरत नहीं है। संख्या इससे ज़्यादा हो सकती है लेकिन बात इससे ज़्यादा नहीं। बस इतना ही आपको याद रखना है, इसी से आपको प्रश्न आएगा। इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव समाप्त हुआ। अब अगले क्लास में अगले क्लास में व्याख्या जो है हम डील कर देंगे। फिर शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन ये पीडीएफ के रूप में दे देंगे। इसको आप स्वतः जो है पढ़ करके समझ सकते हैं। जहाँ प्रॉब्लम होगी वहाँ पूछ सकते हैं। आज इतना ही।